हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम और आज के इस वीडियो में लर्न इंग्लिश इन 90 डेज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में, वाक्य के बारे में, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और हम आज के वीडियो में हमारा जो सब्जेक्ट है कर्ता, क्रिया और कारक के बारे में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, हम उसका हिंदी में हमें कैसे बनाना है। तो आपको इस 90 डेज़ का जो मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस दे रही हूँ, इसमें सबसे खास बात आपकी ये है कि आपको इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी हमें वाक्य बनाने के निर्माण हैं, वो आपको मैं करना सिखाऊंगी। जैसे अगर मैं आपसे ये सेंटेंस पूछूं कि धीरे चलो कि कहीं तुम गिर ना जाओ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, आपके पास वर्ड्स भी हैं, आपके पास शब्द भी हैं कि धीरे चलना को हम बोलते हैं वॉक स्लोली, एंड गिरना को हम बोलते हैं फॉल। बट फिर भी हम लोग क्या इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इजीली नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ड्स तो हैं, हमें हिंदी में जो बेसिक जो वर्ड्स हैं उनका हमें इंग्लिश में तो आता है, बट हमें उनका स्ट्रक्चर नहीं पता है, हमें कि हमें किस वर्ड को किस वे में रखना है, सब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। तो ये जो मेरा जो स्पीकिंग कोर्स है लर्न इंग्लिश इन 90 डेज़, इसमें मैं आपको हर दिन एक नया इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपको मैं सिखाऊंगी। साथ में आपको जो बेसिक ग्रामर है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप इंग्लिश एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकें। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेंटेंस के बारे में कि वाक्य क्या होता है। वाक्य का मतलब ऐसा ये है कि जो बहुत सारे शब्दों से मिलके जो बना होता है उसको हम बोलते हैं वाक्य। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम तस्लीम है, तो इसमें जो मेरा है, नाम है एंड तस्लीम और जो है, ये चार जो शब्द हैं इनसे मिलके बना है हमारा वाक्य। ठीक है, इसी तरह से हम इंग्लिश में वाक्य को बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग है वाक्य। तो हिंदी लैंग्वेज में जो वाक्य है वो चार तरह के होते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है, पहला जो वाक्य होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। तो हिंदी में डिक्लेरेटिव का मीनिंग ये है घोषणा करना। जब आप कोई बात बता रहे हो, उसकी घोषणा कर रहे हो, आप नॉर्मली किसी को बता रहे हो, तो जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब अच्छी है एंड मेरा घर सीकर में है, तो ये ऐसा वाक्य है जिसमें मैं कुछ आपको बता रही हूँ। आप जब सिंपली कोई चीज़ किसी को बताते हैं, हम उन वाक्य को बोलते हैं घोषणात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। राइट, जैसे दिस इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है, ये हमारा सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मेरा नाम तस्लीम है, तो ये भी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कुछ, तो जिस वाक्य में आप कुछ डिक्लेयर करें वो आपका वाक्य होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। सेकंड जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, जैसे क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, या फिर व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएं, वो वाक्य होंगे किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। थर्ड जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें आपको कोई सडन इमोशन शो हो, आपको अचानक से कोई खुशी, आपको अचानक से कोई दर्द हो, तो उनको हम व्यक्त करने के लिए जो वाक्य यूज़ करेंगे वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उनके साथ हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज़ करेंगे, जैसे अरे मैं गिर गया, ओप्स आई फेल डाउन। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द मैच, कि बधाई हो तुम मैच जीत गए। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लोग कोई अचानक से हुई खुशी को बताते हैं, अचानक से हुए दुख को बताते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, फोर्थ जो हमारा टाइप है सेंटेंस का वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग है आज्ञा सूचक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य में हम लोग किसी को आज्ञा दे रहे हों, आदेश दे रहे हों, या फिर हम किसी से आज्ञा ले रहे हों, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, वो हमारे वाक्य होंगे किसके, होंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ कृपया बैठ जाइए, ये जो वाक्य है ये है हमारा किसका, इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जैसे प्लीज़ कम बिफोर सनसेट, प्लीज़ शाम होने से पहले पहले आ जाना। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जितने भी रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं, ऑर्डर देने के सेंटेंस हैं, कमांड देने के सेंटेंसेस हैं, वो आपके होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है,
अगर आपको इस वीडियो में कुछ कुछ समझ नहीं आया हो, आपको कुछ डाउट्स हो, आपको और एकदम बेसिक लेवल से और एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। राइट, अब हम देखते, हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो, कोई भी भाषा का वाक्य हो, उसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं सेंटेंस में। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो वाक्य में कोई काम कर रहा हो, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, इसमें जो राम है वो है मुख्य, ठीक है, राम है वो जो मेन सब्जेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी है, तो जो उसकी है, जो वह है हमारा इसमें सब्जेक्ट। राइट, फिर हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब है क्रिया। क्रिया मतलब ऐसे काम जिसके लास्ट में ना आए, जैसे करना, खाना, गाना, सोना। कोई ऐसा ऐसा शब्द जिससे कोई काम करने की या काम होने का पता चले। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसमें आपको खाना खाने की क्रिया पता चल रही है, ठीक है। जो खाना खाना है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट, मैं को हम बोलेंगे आई, तो आई ईट फूड। ये है हमारा एकदम सिंपल सेंटेंस इसको समझने के लिए। जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल हिल पे गए, ठीक है। जैक एंड जिल है वो है हमारे सब्जेक्ट। वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वो है हमारी वर्ब, हमारी क्रिया। क्रिया है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपने सुनी होगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, जितनी भी ये वर्ब्स हैं ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब होती है जैसे कोई क्रिया काम को शो करे, जैसे खाना खाना, पानी पीना, हाथ धोना, नहाना, धोना, ये सब जितनी भी वर्ब्स हैं जिनसे काम का पता चले, ये सारी क्रियाएं होंगी आपकी मेन वर्ब। तो जितना जो आपका सेंटेंस होता है वो किससे बना होता है, एक आपके सब्जेक्ट से, एक आपके वर्ब से और एक आपके ऑब्जेक्ट से। ये जो 3 है ये कंपोनेंट्स हैं हमारे सेंटेंस के, वाक्य के ये घटक हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से, आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो कि सेंटेंस होगा वो किस किस चीज़ से बना होगा। एक हमारे सब्जेक्ट से, एक वर्ब से, एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जो हमारा कर्ता है और जो हमारी क्रिया है, इसके अलावा जो भी सेंटेंस में है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे राम, उसकी याददाश्त कमज़ोर है, ठीक है, उसकी जो इसमें ही हैज़, उसकी याददाश्त अच्छी है, ही हैज़ गुड मेमोरी, ठीक है। ही जो इसमें है वो है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब, गुड मेमोरी है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, जो फूड है वो है हमारा कारक, वो है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। जो काम करता कर रहा है उसका फ़र्क किस पे पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, उसको हम बोलते हैं कारक, ठीक है। अब तक हम पढ़ चुके हैं वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य के क्या घटक हैं, वाक्य किससे बना होता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, कि इंग्लिश में कोई भी वाक्य हो उसको हम इंग्लिश में उसके कैसे बनाएं। तो आज जैसे कि हमारा सेकंड डे है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम इजी लेवल से। आज हम वो चीज़ देखेंगे, सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो काफ़ी इजी हों। जैसे मैं बात करूँ, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसमें जो हिज इंटेंशंस है वो है सब्जेक्ट, उसके इरादे यहाँ पर हैं वो है हमारी कर्ता, ठीक है। आर नॉट गुड, आर जो है वो है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नॉट भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। गुड, आर नॉट गुड, गुड है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। राइट, सो ये है हमारा बेसिक सेंटेंस। तो आज हम स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले उसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज़, हैव, और फिर आएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, ठीक है। हम हमारे जो करता है आज उसको हम लोग हम उसको और अच्छे से बता, विशेषण का मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जो आपके कर्ता की विशेषता बताए। जैसे राम, सीता सुंदर है, सीता इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। सीता इसमें है वो है हमारी सब्जेक्ट। इज़, एम, आर है, ये जितनी भी है ये है हमारी वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, और जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, वो है हमारी एडजेक्टिव। आज हम जितने भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एकदम इजी लेवल से पढ़ेंगे, ताकि आपको फर्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ आ सके, राइट। अब हम धीरे धीरे इसको एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे हमारी क्लास को। जैसे जया इज़ इनोसेंट, जया जो है वो निर्दोष है, ठीक है। जया है इसमें वो सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इनोसेंट हमारा एडजेक्टिव है। तो आज के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर देन हमारा एडजेक्टिव। अब आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं आपको इनकी 10 बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोलती हूँ जया निर्दोष है, तो आपको इसका हिंदी में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है कि जया निर्दोष नहीं है, जया इज़ नॉट इनोसेंट, ठीक है। अब इसका आप बनाएंगे प्रश्नवाचक कि क्या जया निर्दोष है, तो इसमें क्या होगा, इज़ जो है हमारा वो इज़ आगे आ जाएगा, इज़ जया इनोसेंट। अगर मैं बोलूँ क्या जया निर्दोष नहीं है, इसका बनेगा इज़ जया नॉट इनोसेंट। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप इसको पढ़ने के बजाय आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये जो रूल्स हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, आपको हर दिन एक नया रोज़ स्ट्रक्चर बताने जाऊँगी, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके रूल्स हैं इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको रूल्स को रटना ना पड़े, ठीक है। ओल्ड सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे ही इज़ नो बेटर नो वर्स, ना ही वो अच्छा है ना ही वो बुरा है। ही इसमें है वो है हमारा सब्जेक्ट, इज़ है हमारा वर्ब है, नो बेटर नो वर्स ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमारे कर्ता को क्या कर रही है, हमारे कर्ता की विशेषता बता रही हैं। नो बेटर नो वर्स, वो ना भला है वो ना बुरा है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको बनाना है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इज़ ही नॉट गुड नॉट बैड, इस तरह से आपको इसके सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे आई एम डिलीजेंट, मैं बहुत मेहनती हूँ, इसका आपको करना है आई एम नॉट डिलीजेंट, मैं मेहनती नहीं हूँ। तो आज आपको यही काम करना है, आपको जितने भी सेंटेंसेस हैं इनके 10 टाइम्स इनको रिवाइज करना है, ताकि आपके जब भी आपको सेंटेंस दिखे आपको सोचना ना पड़े कि इनका स्ट्रक्चर मुझे कैसे बनाना है। जैसे ही इज़ कॉन्जेनिटल ब्लाइंड, वो जन्मजात अंधा है, ठीक है। कॉन्जेनिटल ब्लाइंड का मीनिंग है जन्मजात अंधा। ही इज़ नॉट कॉन्जेनिटल ब्लाइंड, इज़ ही कॉन्जेनिटल ब्लाइंड, वाई इज़ ही कॉन्जेनिटल ब्लाइंड, राइट। यू आर ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मीन्स भुलक्कड़, तुम भुलक्कड़ हो। यू आर नॉट ऑब्लिवियस, आर यू ऑब्लिवियस, आर यू नॉट ऑब्लिवियस, वाई आर यू नॉट ऑब्लिवियस, ठीक है। इस तरह से आपको जितने ये सेंटेंसेस हैं इनके सारे पार्ट्स बनाकर देखने हैं, देन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस जो मैं आपको बता रही हूँ आपको हमेशा स्पोकन में, अगर आप इसकी 90 डेज तक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि 90th डे को आप अच्छे से पराठेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको हमेशा क्या करना है, एक इंग्लिश में कुछ रीड करना है, इंग्लिश में कुछ राइट करना है, इंग्लिश में कुछ सुनना है, और इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलना है 15 मिनट्स के लिए। आप मेरे इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, राइट। जैसे दे आर हेल्पलेस, वे मजबूर हैं, ठीक है। इसका हम बोलेंगे दे आर नॉट हेल्पलेस, आर दे हेल्पलेस, आर दे नॉट हेल्पलेस, वाई आर दे हेल्पलेस। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। इसी तरह से कल के वीडियो में भी हम एक नया इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सेंटेंसेस हैं, उन सबके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सबके नए नए रूल्स पढ़ेंगे, हमेशा एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे में। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।